फ्रेंड्स, आज हम क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कुछ एक और क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल पहले एक वीडियो पहले बनाई जा चुकी है जिसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं। सो आज हम डायरेक्ट मैं ऑप्शंस ना दे के डायरेक्ट आपकी मेमोरी चेक करना चाहूँगा कि डायरेक्ट इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं विदाउट गिविंग एन आइडिया। इट्स बेस्ड ऑन टोटली ऑन योर मेमोरी एंड योर नॉलेज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, in which phase of clinical trial maximum numbers of patients are studied? क्लिनिकल ट्रायल का वो कौन सा फेज होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की जाती है? सो द आंसर फॉर दिस विल बी फेज़ 4, क्योंकि फेज़ 4 जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है और उसमें लाखों में करोड़ों में पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की जाती है जिनका डाटा बाद में आप कंपाइल किया जाता है और तब जाके आपके ये साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, इनके बारे में पता लगाया जाता है। तो फेज़ 3 नहीं है, इसका आंसर फेज़ 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डज नॉट डिस्क्राइब अबाउट एफिकेसी? मतलब क्लिनिकल ट्रायल का वो कौन सा फेज है जिसके अंदर हम एफिकेसी काउंट नहीं करते या जिससे आपकी एफिकेसी पता नहीं लगती। देखो, एफिकेसी तब पता लगेगी जब कोई बीमार आदमी के ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्मल आदमी के ऊपर अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसके ऊपर एफिकेसी का डाटा जनरेट नहीं किया जा सकता। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी यस, फेज़ 1 और फेज़ 0 दोनों ही आते हैं इसमें। तो फेज़ 1 क्योंकि इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, वो बीमार नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि हमारी ड्रग एफिकेशियस है या नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया IND एंड NDA आर फाइल्ड टू विच अथॉरिटी? इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, जैसा कि मैंने बताया, ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है NDA। ये एप्लीकेशन क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद दी जाती है कि नाउ अब आप बना सकते हो, आपकी ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकते हो फॉर सेलिंग टू द मार्केट। तो ये एक्चुअली इंडिया में क्या है, इंडिया में आपका फॉर्म 44 क्लिनिकल ट्रायल होता है, में आपकी ये क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिलती है फॉर्म 44 करने के लिए। तब फेज़ 3 के बाद ये जो सारा काम है, अगर आपको ड्रग मार्केट में उतारनी है तो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, और इंडिया में लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया DCGI, जबकि और अदर स्टेट्स में आपकी ये FDA होती है। नेक्स्ट वन इज़, सिंगल ब्लाइंड स्टडी आर मेनली कंडक्टेड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? सिंगल ब्लाइंड स्टडीज़ ये क्या है कि रेंडमाइजेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड स्टडीज़ करते हैं। सिंगल ब्लाइंड का मतलब होता है कि आपका जो पेशेंट है उसको ये नहीं पता कि मैं दवाई ले रहा हूँ या प्लेसिबो ले रहा हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगल ब्लाइंड स्टडीज़। और डबल ब्लाइंड स्टडीज़ में क्या होता है, मैं ना तो सब्जेक्ट मीन टू से सब्जेक्ट, मैं यहाँ पेशेंट को कहूँगा, पेशेंट को नहीं पता कि मुझे दवाई दी गई है या प्लेसिबो दिया गया है, और इन्वेस्टिगेटर जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहा होता है उसको भी नहीं पता कि मैंने किस ग्रुप के पेशेंट को दवाई दी है और किस ग्रुप के पेशेंट को हमने प्लेसिबो दिया है। सो दिस इज़ डबल ब्लाइंड स्टडीज़। सो डबल ब्लाइंड स्टडीज़ का मेन इम्पोर्टेंट रोल ये रहता है कि कई बार क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, मैं बायस्ड हो जाता हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे इस ग्रुप को दवाई दी है तो इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और इसमें कम आएगा। तो इस बायसनेस को कम करने के लिए डबल ब्लाइंड स्टडीज़ की जाती है। सो द क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, सिंगल ब्लाइंड स्टडीज़ मेनली हम फेज़ 2 के अंदर करते हैं और डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हम फेज़ 3 के अंदर करते हैं। ओके, so next question is, which phase of clinical trial will give initial indication of efficacy of a new drug? अगर हमें कौन सा क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ है जो कि ये बताता है कि यस कि हमारी ड्रग जो है इस बीमारी के अंदर इफ़ेक्टिव है, एफिकेशियस है, स्टार्टिंग फेज़, तो इसका आंसर होगा आपका फेज़ 2। फेज़ 2 के अंदर हमें पता चल जाता है कि यस कि ये इनिशियली इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिव, बट कन्फर्मेटरी जो है, क्योंकि हम उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस इवन थाउजेंड्स के अंदर लेते हैं, तो
दैट इज़ कॉल्ड एज थेरापेटिक कन्फर्मेटरी फेज। तो फेज़ 3 के अंदर आपकी कन्फर्मेटरी एफिकेसी होती है। नेक्स्ट वन इज विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल will give confirmatory results to the efficacy of the drug. Yes, this is confirmatory, mean to say it is going to be in phase 3. In which phase of clinical trial long term side effect and rare effects are studied? कौन से फेज के अंदर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एंड रेयर साइड इफेक्ट्स आर स्टडीज? सो द आंसर फॉर दिस वन इज फेज़ 4। फेज़ 4 के अंदर क्योंकि हमारा क्या है कि लाखों के अंदर पॉपुलेशन है, करोड़ों के अंदर पॉपुलेशन है, तो उसने कितने लंबे समय तक दवाई खाई, तो उसके बाद ये इफ़ेक्ट आया, कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो आया, वो नोट किया जाता है। विच फेज ऑफ क्लिनिक डज नॉट गिव डाटा फॉर एफिकेसी? कौन सा क्लिनिकल ट्रायल का फेज है जो कि एफिकेसी का डाटा नहीं देता? यस, आंसर इज फेज़ 1। ओके, क्वेश्चन नंबर, बिकॉज फेज़ 1 में क्या है, आपके हेल्दी वॉलेंटियर्स लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फेज़ 0 इज़ कंडक्टेड टू ऑब्टेन डाटा फॉर। यस, फेज़ 0 जो कि माइक्रोडोजिंग फेज होता है, उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन एम सिर्फ, जैसे एक मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने क्या है कि हज़ारों दवाइयाँ बना ली, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट अगर फेज़ 1 करने जाऊँगा तो मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि हज़ार दवाइयों को मैं पेशेंट्स को दूंगा, हज़ार दवाइयों को मैं हेल्दी वॉलंटियर को दूंगा, फिर पेशेंट्स पे आऊँगा, तो मेरा इसमें क्या है कि डायरेक्ट बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, आजकल फेज़ 0 इंट्रोड्यूस किया है उसने, कि वो फेज़ 0 के अंदर क्या करेंगे, माइक्रोडोजिंग जो डोज जो होती है, जो मिनटों से सब थेरापेटिक डोज हम इसमें यूज करते हैं। एक नॉर्मल मान लो जो डोज कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंट से, वो मान लो 500 मिलीग्राम है, तो हम इसका 100, ठीक है, मीन टू से 5 मिलीग्राम आपकी ड्रग जो है इंट्रोड्यूस करें। 100 जो रहता है इसका वो पैरामीटर रहता है, 100 ऑफ द ड्रग, और मैक्सिमम जो इसमें यूज़ की जा सकती है वो आपकी 100 माइक्रोग्राम होती है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं यूज़ की जाती, इसलिए इसको माइक्रोडोजिंग फेज़ हम बोलते हैं। अगर चाहे आपकी कैलकुलेशन 5 मिलीग्राम की आए, 10 मिलीग्राम की आए, हम 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा इसको नहीं देंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये स्टडी मेनली टारगेटेड होती है कि मान लो अगर आपकी ड्रग जो है आपने डिज़ाइन की है कि ब्रेन में जानी है, एपिलेप्सिक मान लो किसी पेशेंट को है, या साइकोसिस है, तो आप पहले यही देखोगे कि वो ड्रग आपकी ब्रेन में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर वो नहीं जा रही है तो आप डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर दोगे। मान लो अब आपने 1000 ड्रग्स बनाई, 1000 में से सिर्फ आपकी 3 ड्रग्स ब्रेन के अंदर पहुंच रही है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पा रही हैं, तो आप उन 3 को ही आगे स्टडी करोगे, बाकी आपकी 997 को आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप अननेसेसरी पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि फेज़ 1 करोगे फिर फेज़ 2 में आके वो फेल हो जाएंगी। तो फेज़ 1 तो इसलिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स यहाँ पर कम रहते हैं, 8 से 10 लोग लेते हैं हम इसमें, वॉलंटियर से ही लेते हैं हेल्दी, तो ये क्या है, कम लोग कम पैसा, और आपके डायरेक्टली रूल्ड आउट हो जाएंगी जो आप नहीं चाह रहे हो। सो फेज़ 1 इज़ समवट डिफरेंट देन फेज़ 0। ओके, फेज़ 0 में हम बहुत ही लिमिटेड नंबर्स लेते हैं, और फेज़ 1 का मेन जो एम है वो है आपका ना तो सेफ्टी डाटा कलेक्ट करना होता है, ना एफिकेसी डाटा कलेक्ट करना होता है, ना कोई कन्फर्मेशनरी इफ़ेक्ट होता है कि यस मेरी ड्रग इफ़ेक्टिव रहेगी। इसका मेन है जस्ट टू फाइंड आउट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ए ड्रग, कि ड्रग एक्चुअल में जा कहाँ रही है, लीवर में जा रही है, या फिर आपकी किडनी में जा रही है, या आपकी ब्रेन में जा रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स जस्ट टू फार्माकोकाइनेटिक मीन इस कम्स अंडर फेज़ 0। व्हाट इज़ द डोज इन फेज़ 0 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? मैंने बताया मैक्सिमम डोज जो है इसकी 100 माइक्रोग्राम तक होती है, और वैसे अगर कोई डाटा ऐसा है तो उसको 1/100 कर लेंगे हम उसकी डोजिंग फ्रिक्वेंसी के। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब आपने ये दवाई बनाई है तो आप
ये बताना चाह रहे हो कि यस मेरी दवाई जो है वो एंटी फंगल है या एंटी हाइपरटेंसिव है। तो ये स्टडी आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये आपने जो एक बनाया था वो किस में पता चलता है, कौन सी स्टडीज़ कहते हैं? यस द आंसर इज़ फेज़ 2 स्टडीज़। फेज़ टू स्टडीज़ में आपको ये, क्योंकि आप उसमें एफिकेसी टेस्ट सबसे पहले फेज़ 2 में ही होती है, तो अगर आपकी उसमें काम कर रही है तो देन यू कैन से यस माई ड्रग इज़ इफ़ेक्टिव एंड हेंस माई कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रूव्ड कि यस इट इज़ गोइंग टू बी दैट। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन इज समवट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें मैंने नहीं डाला है, कि कौन सा फेज़ है ये आपका क्लिनिकल ट्रायल का जिसके अंदर मैक्सिमम आपके न्यू ड्रग्स फेल हो जाती हैं? फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है या 4 है? तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है किसी भी ड्रग की फेल होने की, सो दैट इज़ इन फेज़ 2। फेज़ 2 में जहाँ पर आपकी एफिकेसी हम पता लगाना चाह रहे हैं कि यस मेरी ड्रग इसमें एफिकेशियस है, क्योंकि फेज़ 1 में तो हेल्थी वॉलंटियर है, उसमें हम एफिकेसी काउंट नहीं कर रहे। तो फेज़ 2 में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी न्यू ड्रग फेल होगी। सो थैंक यू वेरी मच।